सोचिए आप एटीएम पर जाते हैं और 10,000 निकालने की कोशिश करते हैं। एटीएम कुछ सेकंड्स तक प्रोसेसिंग लेता है लेकिन पैसे नहीं निकलते। आप सोचते हैं कि शायद ट्रांजैक्शन फेल हो गया होगा, लेकिन अगले ही पल आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि 10,000 डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अब आपके दिमाग में केवल एक ही सवाल आता है कि एटीएम ने मुझे पैसे दिए ही नहीं तो 10,000 मेरे गए। क्या मेरे 10,000 डूब गए या फिर ये पैसा वापस आएगा? अगर वापस आएगा तो कितने देर में वापस आएगा? अगर वापस आने में ज्यादा देर हो गई तो क्या बैंक मुझे कंपनसेशन भी देगा? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आखिरी में मैं आपको एक छोटी सी चेकलिस्ट दूंगा जिसे एटीएम से पैसे ना निकलने की सिचुएशन में आपको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि एटीएम से कैश ना निकलने की सिचुएशन जितनी सिंपल लगती है, उसके पीछे बैंकिंग की एक इंपॉर्टेंट रूल काम करती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं सतीश फिनटॉक, जहां हर कहानी आपके पैसे से जुड़ी होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर एटीएम से कैश दिए बिना अकाउंट से पैसे डेबिट कैसे हो गए। इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि एटीएम से पैसे निकलते वक्त पर्दे के पीछे होता क्या है। आप एटीएम में कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं और 10,000 अमाउंट डालकर विड्रॉ करते हैं। लेकिन इस एक ट्रांजैक्शन के पीछे एटीएम, आपका बैंक और पेमेंट नेटवर्क आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और इसी प्रोसेस के दौरान अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कम्युनिकेशन फेलियर, नेटवर्क इशू या एटीएम में कोई टेक्निकल एरर आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाए लेकिन एटीएम कैश डिस्पेंस ना कर पाए। यानी बैंक के सिस्टम में ट्रांजैक्शन डेबिट दिख रहा है लेकिन आपके हाथ में कैश आया ही नहीं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि आपका 10,000 हमेशा के लिए चले गए? तो इसका जवाब है नहीं। यहीं पर आरबीआई का वो रूल सामने आता है जो इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही रूल बताता है कि आपका पैसा कितने समय में वापस होना चाहिए और अगर देर हो तो आपके पास क्या अधिकार है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। आरबीआई रूल के मुताबिक अगर एटीएम से कैश डिस्पेंस नहीं हुआ और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए तो बैंक को इस फेल्ड ट्रांजैक्शन का अमाउंट मैक्सिमम T+5 कैलेंडर डेज के भीतर वापस करना होता है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल आता है, आखिर ये T+5 होता क्या है? बहुत सिंपल है। जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ वही दिन है ट्रांजैक्शन डे यानी T। उसके बाद अधिकतम 5 कैलेंडर डेज के अंदर अमाउंट वापस हो जाना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ इस वजह से हफ्तों तक अपने पैसे के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि एटीएम ने कैश डिस्पेंस नहीं किया। लेकिन अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा सुनिए। अगर T+5 के बाद भी आपका पैसा वापस नहीं आया तो मामला सिर्फ पैसे वापस मिलने तक सीमित नहीं रहता। आरबीआई के फ्रेमवर्क के मुताबिक T+5 के बाद जितने दिन भी डिले होगी, बैंक को प्रतिदिन 100 रुपए कंपनसेशन देना होगा। यानी रिवर्सल में एक दिन की भी डिले हुई तो उस डिले के लिए 100 रुपए पर डे के हिसाब से कंपनसेशन देने की प्रोविजन है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस घर में बैठकर 5 दिन इंतजार करना है और कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। आरबीआई खुद कहता है कि फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन पर आपको अपने कार्ड इशूइंग बैंक या एटीएम ओनर बैंक में जल्द से जल्द कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। तो कंप्लेंट कहां करनी है, क्या क्या प्रूफ रखना है और अगर बैंक से पैसा वापस ना आए तो अगला कदम क्या होना चाहिए, आइए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले घबराइए मत और ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स संभाल कर रखिए। जिस एटीएम से आपने ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी उस एटीएम की लोकेशन, ट्रांजैक्शन का डेट एंड टाइम, अमाउंट और अमाउंट डेबिट का मैसेज, इन सब का रिकॉर्ड रखिए। और अगर एटीएम से कोई रिसिप्ट मिली है तो उसे भी संभाल कर रखिए। और इसके बाद अपने कार्ड इशूइंग बैंक को फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन की कंप्लेंट तुरंत कीजिए। कंप्लेंट करते वक्त सिर्फ इतना मत कहिए कि एटीएम से पैसे नहीं निकले, बल्कि साफ साफ बताइए कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए लेकिन एटीएम से कैश डिस्पेंस नहीं हुए। और सबसे जरूरी, कंप्लेंट या रेफरेंस नंबर जरूर लीजिए। अब मान लीजिए आपने कंप्लेंट कर दी लेकिन इसके बावजूद भी आपके पैसे वापस नहीं आए, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ बार बार कस्टमर केयर को कॉल करके रुक मत जाइए। पहले बैंक की ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस को एस्केलेट कीजिए और बैंक को कंप्लेंट करने के बाद भी आपकी समस्या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिजॉल्व नहीं होती तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन फ्रेमवर्क के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी सबसे जरूरी बात यह है, अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले और अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए तो इसे छोटी सी बात समझकर इग्नोर मत कीजिए। प्रूफ रखिए, बैंक में कंप्लेंट कीजिए और कंप्लेंट नंबर संभाल कर रखिए और जरूरत पड़े तो आगे एस्केलेट कीजिए। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर आरबीआई ने T+5 लिमिट तय कर रखी है तो क्या हमें हर सिचुएशन में बस 5 दिनों तक केवल इंतजार करना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। और अगली बात शायद आपके सबसे ज्यादा काम की है,
क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, घबराकर उसी एटीएम पर बार बार ट्रांजैक्शन करना। अगर पहली ट्रांजैक्शन में अकाउंट से पैसा डेबिट हो चुका है लेकिन कैश नहीं मिला तो बिना सिचुएशन समझे दोबारा विड्रॉल करने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक कीजिए। दूसरी गलती, ट्रांजैक्शन का प्रूफ संभाल कर ना रखना। डेबिट का एसएमएस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एटीएम की लोकेशन, डेट और टाइम, ये छोटी छोटी चीजें बाद में कंप्लेंट करते वक्त आपके बहुत काम आ सकती हैं। और तीसरी गलती, सिर्फ इंतजार करते रहना। हाँ, आरबीआई के फ्रेमवर्क में फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन के रिवर्सल की टाइम लिमिट तय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंप्लेंट ही नहीं करनी है। प्रॉब्लम होते ही अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए और हाँ, कंप्लेंट नंबर या रेफरेंस नंबर जरूर लीजिए। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बैंकिंग में सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आपका पैसा कहाँ रखा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ट्रांजैक्शन में कुछ गलत हो जाए तो आपके राइट्स क्या हैं और आगे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मुश्किल समय में वही कस्टमर सबसे ज्यादा मजबूत होता है जिसे अपने पैसों के साथ साथ अपने बैंकिंग राइट्स की भी जानकारी हो। तो अगली बार अगर एटीएम से पैसे ना निकले और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएं तो घबराइए मत। ट्रांजैक्शन डिटेल संभाल कर रखिए, बैंक में कंप्लेंट कीजिए, रेफरेंस नंबर रखिए और अपने अधिकारों को जानिए। अगर आपको बैंकिंग, आरबीआई रूल्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल बातें आसान भाषा में समझनी है तो अभी हमारे चैनल सतीश फिनटॉक को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्या है, हम ये भी समझाते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आपके पैसे और आपके राइट्स दोनों कैसे सुरक्षित रहेंगे। मैं हूं सतीश, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।